आपके अनुसार मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा अपराध क्या है? झूठ बोलना, मक्कारी करना, छल कपट करना, किसी की हत्या कर देना, चोरी डकैती करना या फिर गला रेत देना। मैं आपको बताता हूँ कि इनसे भी बड़ा एक अपराध है जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खाने लगता है, तो वह दुनिया का सबसे घिनौना और लज्जाजनक अपराध होता है कैनिबलिज्म यानी स्वजाति भक्षण। जब कोई जीव अपनी ही जाति के जीवों को खाने लगता है तो इसे स्वजाति भक्षण कहते हैं। उसे अपनी ही जाति के जीवों को मारकर खाने में स्वाद आने लगता है। बेशक इन संसार में कुछ ऐसे जीव हैं जो इस व्यवहार को प्रयोग में लाते हैं। कुछ पशुओं में यह प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु वे किसी तरह के स्वाद के लोभ में ऐसा नहीं करते। यह लक्षण दुर्लभ है और केवल उन्हीं पशुओं में पाया जाता है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए दूसरे पशुओं को खा जाते हैं, जैसे बिच्छू या रेडबैक मकड़ा। निसंदेह पशुओं की यह प्रवृत्ति फिर भी स्वीकार्य है क्योंकि वो मनुष्य की तरह बुद्धिमान नहीं, किंतु जब हम नरभक्षण की बात करते हैं तो इसे किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह तो मानवता के प्रति घोर अपराध है। किसी भी विकसित सभ्यता में ऐसा व्यवहार मान्य नहीं ठहराया जा सकता। यदि हम मानव इतिहास के पृष्ठों पर नजर डालें तो कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जो इस व्यवहार की पुष्टि करते हैं। नरभक्षण का सबसे पहला दर्ज अभिलेख 7,80,000 वर्ष पुराना है, जब स्पेन के ग्रांड डोलिना में 6 व्यक्तियों को इसी आशय में मार दिया गया था। फिर लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व फ्रांस के मालागोइवे में नरभक्षण का एक और उदाहरण पाया गया। लीबियावासी राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर पर भी नरभक्षण का आरोप लगा है और अभी उन पर मुकदमा चल रहा है। कार गणराज्य के शासक तानाशाह जिन बेडन को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। वह अपने शत्रुओं को खूंखार जानवरों के आगे फिकवा देता था ताकि वे उसे अपना शिकार बना सके। यदि आपसे कहा जाए कि आपको ऐसे क्रूर व्यक्तियों को दंडित करना है तो आप उन्हें क्या सजा देते? क्या उन्हें आजीवन कारावास देते, फांसी पर लटका देते या फिर बिजली की कुर्सी पर बिठाकर जलाकर राख कर देते? मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों के लिए ये दंड भी कम है। उन्हें तो ऐसे दंड दिए जाने चाहिए कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसी घिनौनी काम करने से डरे। उन लोगों के लिए ऐसी सजा खोजी जानी चाहिए जो मौत से भी भयंकर और दर्दनाक हो, ताकि वे ऐसे अमानवीय कृत्य फिर कभी न दोहराएं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे लोग हमारे पड़ोस में भी मौजूद हैं जो जाने अनजाने में ही सही लेकिन अपनी ही जाति या मनुष्य के किसी अंश को खा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो मानव शरीर के किसी अंश को खा रहे हैं, सुनकर चौंक गए ना? आपको यह जानने का अब कौतूहल हो रहा होगा कि आपके पड़ोस में रहने वाले ऐसे लोग कौन हैं। इससे पहले कि मैं ऐसे लोगों की सच्चाई आपके सामने लाऊं, मैं सिनोमैक्स नामक कंपनी का सच आपके सामने लाना चाहूंगा। इसी कंपनी ने हमारे समाज में नरभक्षण की बुनियाद डाली। सिनोमिक्स की स्थापना प्रमुख जीव रसायनी लुबर्ट स्ट्रायर ने 1999 में की। मई 2001 में उन्होंने उस पद से त्यागपत्र दे दिया और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद ले लिया। हालांकि वे वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन बने रहे। सिनोमिक्स एक अमेरिकी जैव तकनीकी कंपनी है जो भोजन में स्वाद और गंध बढ़ाने के लिए कृत्रिम फ्लेवर्स बनाती है। यह फ्लेवरिंग एजेंट HEK293 कहलाता है। यह गर्भपात किए हुए शिशुओं की किडनी से निकली कोशिकाओं से बनाया जाता है। जब शिशु माँ की कोख में इतना पनप जाता है कि उनके शरीर में किडनी विकसित हो चुकी हो और उसके बाद यदि गर्भपात कर दिया जाए तो किडनी से निकली कोशिकाओं का इस्तेमाल ऐसे कई कामों में लिया जाता है। आप यह भी जान लें कि पूरे संसार में लगभग 1 वर्ष में 5 करोड़ से भी अधिक गर्भपात होते हैं। यह एजेंट प्रोसेस्ड भोजन में मिठास और नमकीन स्वाद देता है ताकि वे यह डिंग हाँक सके कि उन्होंने अपने खाद्य पदार्थ में MSG नहीं मिलाया। सुनने में भले यह बात असत्य जान पड़े, किंतु यह 100% सत्य है। जो कंपनियां इन फ्लेवरिंग एजेंट का प्रयोग करती हैं, इनमें पेप्सिको, नेस्ले, क्राफ्ट फूड्स, अजीनोमोटो जैसी कंपनियां शामिल हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको इस विषय में और अधिक जानकारी देने की आवश्यकता है, या जब भी आप ऐसे ही कोई पैकेट बंद खाद्य पदार्थ लेंगे या कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो स्वयं ही सचेत हो जाएंगे कि आपके हाथ में पकड़ी बोतल में क्या मिलाया गया है, या फिर कहीं आप स्वयं भी नरभक्षण की प्रवृत्ति में के पोषक तो नहीं। निर्णय आपको ही लेना है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने परिवार तथा अपने सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी इन कंपनियों का सच पता चल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ।